एक समय की बात है जब गांव में घंघोर अंधेरा हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और सामने से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं जो कि गांव की तरफ जा रही थीं। ऐसी सुनसान रात जो कभी ना किसी ने देखी थी, ना कभी ऐसी रात आई थी। उस गांव में एक घर था जिसमें अक्सर ऐसी आवाजें गूंजती थीं जो कि लोगों को डरा देती थीं। यानी कि उस घर में पियानो की आवाजें ऐसी गूंजती थीं जो कि लोगों को बहुत डरावनी लगती थीं और लोग उन आवाजों से डरकर अपना घर दूर दूर बना रहे थे, क्योंकि उस गांव से ना वो लोग जा सकते थे कहीं और उनकी जमीनें वहां पे स्थगित थीं। इसलिए उन लोगों ने अपना गांव छोड़ना गवारा नहीं समझा। तभी अचानक गांव में एक लड़का आता है, मोहन नाम का, और वो बोलता है कि इस गांव से अजीब अजीब आवाज आखिर कहां से आती हैं। तो गांव वाले उसको बताते हैं कि ये अजीब आवाज एक घर से आती हैं जो कि गांव में ही स्थित है। तो वो सोचता है कि मैं इस आवाजों का पीछा करते करते जाऊंगा और इन आवाजों के बारे में पता करूंगा। तो गांव वाले उससे मना करते हैं कि नहीं, जो भी वहां गया है आज तक कोई लौट कर नहीं आया। ये सुन मोहन बहुत ज्यादा रोचक हो जाता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए, अब तो मैं इस घर में जाकर ही रहूंगा। गांव वाले उसे मना करते हैं और रोकते हैं, परंतु मोहन को अब बस उस घर में जाने की पड़ी थी, क्योंकि वो भी संगीत का शौकीन था। तो उसने सोचा कि मैं इस घर में जाकर देखता हूँ आखिर ये आवाजें पियानो की तो नहीं लग रही हैं, क्योंकि एक संगीतकार जो होता है उसे पियानो की आवाज पता होती है। तो वो उस घर में चला जाता है और गांव वालों को बताकर जाता है। तभी अचानक वो उस घर का दरवाजा खोलता है तो एक ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे पर आ लगती है, जिसे वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि दूर दूर तक हवाएं भी नहीं चल रही थीं। वो सोचता है कि ये हवा आखिर कहां से आके लगी। धीमे धीमे जैसे ही वो अपने कदम बढ़ाता है तो वो सोचता है पियानो किधर है, क्योंकि वो बस पियानो की वजह से उस घर में जाता है। उसे एक पियानो सामने नजर पड़ता है। जैसे ही वो पियानो की पहली धुन बजाना स्टार्ट करता है, वहां एकदम डरावनी आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही वो पियानो की दूसरी पंक्ति बजाता है, इतने ही डरावनी डरावनी आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वो सोचता है पियानो की वजह से तो नहीं आ रही। जैसे ही वो पियानो बंद करता है, वैसे ही आवाजें गायब हो जाती हैं। अब वो इस राज को पता करने के लिए वहां रखा हुआ एक नोट उसके वे में पियानो बजाने लगता है और सुर मिलाता है। सुर मिलाते मिलाते मोहन देखता है कि कुछ डरावनी आवाजें आने स्टार्ट हो जाती हैं। खिड़की गेट आपस में टकरा रहे होते हैं और जैसे ही मोहन उस नोट को खत्म करता है, वहां से एक आवाज आती है जो मोहन को डराकर हक्का बक्का कर देती है। तूने मुझे छुआ है, अब तेरी बारी है। इतने ही सुनते हुए मोहन घबरा जाता है, पियानो छोड़कर गेट की तरफ भागता है। अचानक से गेट लगने की वजह से मोहन वहीं गिर जाता है और अपने पीछे मुड़कर देखता है कि एक
सफेद डरावनी चुड़ैल उसके पास चली आ रही है और उससे बोल रही है, अब तेरी बारी है, तूने मुझे छुआ, अब तू गया। मोहन के पसीने पसीने छूट जाते हैं। धीमे धीमे चुड़ैल चलकर आती है और मोहन के गले को दबा देती है। मोहन की मौत हो जाती है और बाहर गांव वाले देख रहे ये नजारा कुछ भी नहीं कर पाते और उस घर को शापित घर बोलकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और गांव से चले जाते हैं। अब उस गांव में कोई भी नहीं जाता और उस पियानो को एक शापित पियानो का नाम दे दिया गया और उस घर को। और अगर स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और नहीं पसंद आई तो कमेंट करके जाना ताकि नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बनाऊं। थैंक यू।